बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना सिकंदर आज़म फैसलाबाद अन्य 104 से उम्मीदवार हूँ जमात इस्लामी का। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपने आप को इलेक्शन के लिए आपके सामने पेश कर रही हैं। मेरा सिर्फ सवाल आपसे है कि 76 साल के बाद हम कहाँ पे खड़े हैं। इन गवर्नमेंट्स ने जिनको हमने इक़्तिदार दिया, उन्होंने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। कभी आपने सोचा है? बिजली की जगह आपको जनरेटर चाहिए, आपको यूपीएस चाहिए, दूसरे ज़राए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। आपको 24 आवर बिजली नहीं मिल रही। गैस के लिए आपको पास गैस जो 24 आवर मिलती थी, उसकी बजाय अब वो राशनिंग पे चली गई है। अब आप गैस सिलेंडर ढूंढते फिरते हैं। इसी तरह एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की बजाय आपको प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि आपने अपना गनमैन रखा हुआ है, आपने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है। ये हैं वो चीज़ें। अगर आपने बाज़ार में, अब आपको सड़कों पे मोटरसाइकिलों का इज़्दिहाम क्यों नज़र आता है? वो इसलिए कि आपको कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं इन्होंने दी। अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले मेरा मुल्क, मेरा परचम, मेरी अपनी जो एयरलाइन है मैं उसके ऊपर सफ़र करूं। तो आपके पास PIA के जहाज़ ग्राउंड है, आप दूसरे मुल्कों के मरोने मिन्नत है। उससे होता क्या है? आपका वो सफ़र जो आपने 4 घंटे में तय करना होता है, वो 20 घंटों में आप दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। चाहते हैं कि मैं जिस तरह दूसरे ममालिक में एक अच्छी जो रेलवे है उससे सफ़र करूं, तो पाकिस्तान में आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं अच्छी रेल से कराची से पेशावर या फैसलाबाद से किसी और शहर में जा सकूं। अगर आपने इलाज करवाना है तो आप 100 बार सोचते हैं कि मैं इलाज किस तरह करवाऊंगा, मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, तो मैं इलाज किस तरह करवाऊंगा। ये है वो हमारा मुल्क जो 76 साल के बाद इन लोगों ने कर दिया है। अगर हम पूरी अपनी लावारिस ज़िंदगी गुजारते हैं, लावारिस ज़िंदगी सिर्फ 2% 3% लोगों की नहीं होती कि जिनके पास गाड़ियाँ हों, जिनके पास अच्छे घर हों, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हों, जिनको पास तमाम दुनिया की सहूलत हो। पाकिस्तान के 2% लोग हैं ये। 98-98% लोगों को जीने का हक ही नहीं यहाँ पाकिस्तान में इन्होंने रहने दिया। किसने नहीं दिया? ये हमारे हुक्मरानों ने। इनका अपना तर्ज जिंदगी देखें, तर्ज अमल देखें, इनको देखो तो सही कि ये किस तरह की लावारिस जिंदगी गुजारते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को इल्म की रोशनी मिले, आपके बीमारों को इलाज मिले, अगर आपको सिक्योरिटी मिले, आपको जॉब सिक्योरिटी मिले। ये जो बाहर के ममालिक में ये कश्तियों के सफ़र में जो बच्चे डूब जाते हैं, यूनान के सालों पे जिनकी अमवात होती हैं, उनमें कभी बांग्लादेश का सुना है आपने? कभी अफगानिस्तान का बच्चा सुना है? कभी इंडिया का सुना है? भूटान या मालदीव का सुना है? सिर्फ पाकिस्तान के लोग। वजह क्या है? यहाँ रोज़गार नहीं है, ज़राए आमदन नहीं है, लोग उसके लिए बाहर जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी जो है वो सालों पे और घने जंगलों में और सहराओं में वो मर जाते हैं। किस लिए? अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़गार ढूंढते ढूंढते लोग इन जगहों पे अपनी जान दे देते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? ये उन हुक्मरानों की वजह से हुआ जिन्हें हम अपना समझते हैं जी ये हमारे लिए आएंगे तो ये मुल्क संवरेगा। और मेरे भाई, निकलो इस बात से, आओ अल्लाह की हाकिमियत का झंडा बुलंद करें। मेरे अल्लाह ताला ने ये सारे निज़ाम सीधे करने हैं, लेकिन करेगी कौन सी जमात? आपने पाकिस्तान में, मेरा आपसे एक और सवाल है कि पाकिस्तान में मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि कोई एक जमात जो है वो जो फलाह के काम करती हो, जमात इस्लामी के अलावा एक जमात आप ढूंढ दें जिसके 94 हॉस्पिटल चलते हों, जिसकी 1500-1600 लैब चलती हो, 35,000 बच्चों को आगोश जैसे अदारों में वो एजुकेशन दे रहे हो, अल खिदमत से 15,000 ख़वातीन बेवा को वो माहाना मंथली राशन और उनको रकम की कैश अदायगी करती हो। बताएं तो सही, डिज़ास्टर आ जाए, कोई सैलाब हो, कोई जल्जला हो, पाकिस्तान में कोई परेशानी हो, सबसे पहले अल खिदमत के लाखों जो रज़ाकार हैं वो आपके पास पहुंचते हैं और आपकी मदद करते हैं। आगे हैं, इससे बढ़े,
पाकिस्तान से बाहर निकलें जहां पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं। तो एक तवाना आवाज़ कौन सी है? जमात इस्लामी की, उसके अमीर की, उसके लोगों की। वो फ़लस्तीन में हो, वो कश्मीर में हो, वो कहीं पे भी जुल्म हो रहा हो तो लाखों लोगों के एहतजाज, प्रोटेस्ट वो जमात इस्लामी करे। वहाँ पे अगर खैर का काम, भलाई का काम, वहाँ राशन सप्लाई हो, वहाँ अमदाद देनी हो तो जमात इस्लामी की आल खिदमत फाउंडेशन। तो फिर आप इक़्तिदार इन लोगों को क्यों नहीं देते? आप वोट क्यों नहीं देते? ये सवाल है मेरा आपसे। अगर आप इनको वोट दे के अपने मुल्क का अमीन बनाएंगे तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, जिनकी अपनी ज़ात नहीं है। आप इनके एसेट देख लें, ये 20 साल के बाद भी वहीं आपको नजर आएंगे। उसकी मिसाल मैं सिराजुल हक साहब की दूंगा कि वो उनका 5-7 मरले का एक गांव में घर, उससे आगे बढ़ ही नहीं सके। आज भी अपनी गाड़ी नहीं है उनके पास। आओ मिल के फैसला करें कि इस 8 फरवरी को हमने जमात इस्लामी के सिंबल जो तराजू है उस पर मोहर लगा के हमने पाकिस्तान की तरक्की पे मोहर लगानी है। हमने पाकिस्तान से गुर्बत को मिटाने के ऊपर मोहर लगानी है। हमने पाकिस्तान से अफलास को ख़त्म करने पे मोहर लगानी है। हमने दुनिया में पाकिस्तान को बावकार कौम बनाने के ऊपर तरक्की लगानी है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपने फैसले को इस बार जमात इस्लामी के हक में इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, जमात इस्लामी जिंदाबाद।